हेलो टू ऑल। आज हम लोग जामिया 2016 एमटेक का पेपर सॉल्व करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का। ये बेसिकली 2016 का पेपर है। उस टाइम में 85 मार्क्स का पेपर होता था और 2 आवर्स का टाइम मिलता था। पेपर में बेसिकली एमसीक्यू ना क्वेश्चंस होते थे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो आज हम सारे ना क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो मुझे आंसर मिले मैं उन्हें ना बताना चाहूँगा। इसमें बेसिकली अगर मैं सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करूँ तो सिलेबस बेसिकली एप्टीट्यूड आता है और सारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का है ना टॉपिक आते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन, हैजार्डस वेस्ट, वाटर पोल्यूशन, वाटर इंजीनियरिंग ये सब आता है। थोड़ा बहुत है ना इकोलॉजी भी ये सब आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सीरीज के रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें हमें नेक्स्ट सीरीज का ना फाइंड करना है मिसिंग। तो पहले वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हम सिमिलरिटीज अगर निकालना चाहें तो FGHI है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, J। दो ऑप्शन में है। और सेकंड टर्म है O, जो सब में कॉमन है, तो JO होना चाहिए शुरुआत में। तो इसमें से पहला ही ऑप्शन है जिसमें JO है, तो ये सही होगा। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरिटीज का है और इसमें कह रहा है कि अगर ब्लड इज टू सर्कुलेशन है तो हार्मोन क्या हो सकते हैं। अगर ऑप्शन से देखा जाए कि वन बाय वन जाएं तो हार्मोन बेसिकली क्या है, कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन आंसर है। थर्ड क्वेश्चन भी बेसिकली देखा जाए तो सिमिलरिटीज का ही है कि अगर वॉर वॉर की वजह से डेथ होती है तो स्मोक की वजह से क्या होगा। स्मोक की वजह से सबसे बेस्ट आंसर इसमें पॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बेसिस पे है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, जिस जो हम वेन डायग्राम की मदद से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल टोमेटोज आर रेड एंड ऑल ग्रेप्स आर टोमेटोज। तो इससे दो कंक्लूजन इन्होंने निकाला है कि ऑल ग्रेप्स आर रेड या तो सम टोमेटोज आर ग्रेप्स। तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि डी ऑप्शन मैच खा रहा है। बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों है ना इसमें ना सिमिलर हो सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि ऑल पेंटर्स आर स्माइलिंग एंड सम ऑथर्स आर पेंटर्स। इससे दो कंक्लूजन इन्होंने निकाला है कि ऑल स्माइलिंग ऑथर्स आर पेंटर्स या फिर सम ऑथर्स आर स्माइलिंग। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है ये। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेसिस पे है और इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। आप देख लिया वेन डायग्राम की मदद से अगर आप बनाएंगे जैसे ही इसमें बना रखा है तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मिसिंग टर्म का है सीरीज में। तो सीरीज क्या है, 2, 5, 9, 19 और 37। तो हमें देखना है क्या हो सकता है, मतलब क्या आंसर क्या हो सकता है मिसिंग टर्म्स। तो अगर हम सेकंड टर्म देखें तो वो क्या हो रहा है, सेकंड टर्म बेसिकली क्या, पहले वाले को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, अब +1 कर दें तो 5, ठीक है। और 9 निकालने के लिए हमें 5 में क्या होना चाहिए, तो 5 हमने क्या करा, 5 2 ज़ा 10, 2 से मल्टीप्लाई करा, अब 1 माइनस कर दिया, ठीक है, 9 आ गया। और अब हम क्या करेंगे, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 2 18 +1। तो बेसिकली क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस और माइनस ऑल्टरनेटिव आता रहेगा, उससे प्लस या तो प्लस करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। तो इससे बेसिकली आंसर हमारा निकल के आता है, नेक्स्ट टर्म बनेगा जैसे 75। हम 75 टिक कर देते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी, सिंपल। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 भी ना सीरीज का है, जिसमें मिसिंग टर्म बताना है, जिसमें हम लोग निकाल सकते हैं। ये अगर गौर करा जाए तो ये बेसिकली क्या है, ये अगर हम 2 का स्क्वायर लें, अब -1 कर दें तो 3 आ जाएगा। इसको देखें तो इसका 2 का डबल मतलब क्या होगा, 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 -1, 4 का है ना, फिर वो 2 का डिफरेंस इसमें देखेंगे तो 6 का स्क्वायर -1 35। तो अब 6 के बाद 8 का करेंगे, 8 का क्या होगा, 64 -1 63। तो 63 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ये सीरीज में डिफरेंस बेसिकली एक एक बढ़ता जा रहा है। जैसे 101 और 102 में 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 107 और अगला टर्म में क्या होगा, 4 का डिफरेंस। जो करेंगे तो 111 आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली डिस्काउंट पर है, जिसमें कह रहा है कि शॉपकीपर ने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए एक ही प्रोडक्ट पे। जो पहले टाइम उसने 15% का डिस्काउंट दिया है और उसी प्रोडक्ट में अगेन उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप लास्टली मतलब ना सिंगल डिस्काउंट क्या होगा फिर। तो मान लीजिए पहला डिस्काउंट कितने का है, 15% का है। तो 15% के अगर मान लीजिए प्रोडक्ट है हमारा एक्स का, तो 15% डिस्काउंट होने के बाद वो प्रोडक्ट कितने का होगा, 0.85x का। ठीक है। और वो 0.85x प्लस 20% का और डिस्काउंट करेंगे तो 0.85x इंटू 0.8 करेंगे तो आंसर होगा 0.68x। इसमें मतलब 0.68x में उसने खरीदा है और इनिशियल क्या था हमारा x, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 32%, मतलब 0.32 जो इक्वल टू होगा 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियोज का है बेसिकली, जिसमें ना बोल रहा है कि असम तीन नंबर्स हैं बेसिकली जिसका सम होगा 3000 और उनमें जो रेशियोज हैं वो है 4:3:5। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, XYZ लिखा है और पूछा BC। अब BC तो है ही नहीं, तो आप है ना इसे या तो ABC मान लीजिए या इसे वो YZ मान लीजिए। तो 4 3 और ना 5 का है, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल से बेसिकली करेंगे। 3000 है टोटल, तो 4 3 और 5 को ना करेंगे प्लस तो 11 आए, कितना आएगा 4 3 और 5 को प्लस करेंगे 9 और 12 आएगा। तो 12 को डिवाइड कर देंगे 3000 से और जो आएगा आंसर उसको 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें रेशियोज के ना आंसर आ जाएंगे कितने कितने पैसे डिवाइड हुए सब में। तो इसका आएगा 1000, इसका आएगा 750 और इसका आएगा 1250। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है पहले और मतलब बी और सी का, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिक्स का है, ये आप जैसे 10th में भी निकालते थे कि दो एंगल बन रहे हैं, एक है ना 60 का और एक 30 का, तो उससे आपको हाइट बताना है टावर का। तो ये कैलकुलेट करेंगे आप बेसिकली, तो आपका आंसर आएगा √AB मल्टीपल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली ट्रेन का है, जिसमें हमें फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉसिंग अ मैन इन द सेकंड ट्रेन इज वो इन 36 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन आप बेसिकली निकाल सकते हैं सिंपल। पहला ट्रेन क्या है, देखा जाए तो दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी इनकी, इन दोनों का डिफरेंस 40 माइनस का 20 इज इक्वल टू 20 kmph। kmph को हम लोग मीटर पर सेकंड में निकालेंगे और इसको 36 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे लेंथ हमें निकल जाएगी 200 मीटर। ठीक है। ये वाला भी टावर टाइप का क्वेश्चन है, जो ये निकल सकता है, दो एंगल लिखे हुए हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो डिप्रेशन। तो इससे हमारा आंसर आएगा 86.5 मीटर्स। नाउ ये सारा एप्टीट्यूड का कवर हो गया 15 क्वेश्चंस के, और बाकी सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एनवायरमेंटल रिलेटेड होंगे। तो पहला 16 क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ट्रोपोस्फेरिक gaseous mixture containing oxygen, nitrogen and carbon dioxide cycle is called in a nature is called biological chemical cycle. This option C is correct. Now 17 question है, the organisms use oxygen, nitrogen and carbon dioxide from the atmosphere to liberate, इसे हम कहते हैं heat energy, option D। 18th question है कि the dynamic balance between species and physical environment in the final stage of ecological succession is called climate ecosystem, option A। 19th question है, the sequential process of initial invasion and progression for from one biotic community to the next is termed as ecological succession कहते हैं इसे। 20 क्वेश्चन नंबर है कि in general the energy transfer from one trophic level to another takes place, the energy transfer from one trophic level to another is approximately 10% होता है। 10% रूल भी हमने सुना है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है the chemoautotrophs, in the absence of sunlight, using heat energy, which converts dissolved hydrogen sulfide and carbon dioxide into organic compounds. Option A।
Example of detritus food chain is mangrove. ऑप्शन बी सिंपल। ये मुझे 23 और 24 का आंसर मिला नहीं था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The energy flow in an ecosystem takes place through the food chain and it is unidirectional. Option B. 26th question number. The average concentration of ozone present in its stratosphere is 5%, 5 ppm. ppm को वो mg per liter भी कहते हैं। 27th question है, in stratosphere the temperature increases with the altitude due to the presence of ozone. Basically stratosphere में ozone present होता है। Next question है, pH of rain should always less than 5.6 after the precipitation. 5.6 से हमेशा एसिड रेन क्या होंगे, कम ही होंगे, कभी कभी 4 भी हो सकता है pH इनका। 29th क्वेश्चन नंबर है कि the acid rain is basically caused due to the formation of secondary pollutants such as, इसके मुझे जहाँ तक याद है ये H2SO4 और HNO3 होते हैं। तो ये इसमें H2SO4 HNO3 है, ये H2CO3 का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बी और सी में से कोई ऑप्शन हो सकता है, या तो बी होगा या तो सी होगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा बी और सी। 30 क्वेश्चन नंबर है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0.5 डिग्री सेल्सियस पर ईयर। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन नंबर है, द टर्बिडिटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एपरेंट कलर। अगर डिसॉल्व हो जाएंगे तो वो ट्रू कलर होंगे, लेकिन अगर कोलाइडल पार्टिकल्स अभी भी प्रेजेंट हैं तो उन्हें एपरेंट कहेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये मिला नहीं था 33, आप देख के कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परमिसिबल लेवल ऑफ क्रोमियम इन वाटर इन ड्रिंकिंग वाटर इज बेसिकली 0.10 mg पर लीटर। mg पर लीटर ही को ppm भी कहते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। पी पी 35th क्वेश्चन नंबर है, मेथेमोग्लोबिनेमिया इन चिल्ड्रन इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू नाइट्राइट की वजह से होता है, नाइट्रेट की वजह से होता है बेसिकली। ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, इसे काट दो। Symptoms associated with waterborne viral infections are basically nervous system को ये affect करता है, ऑप्शन सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे मिला नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। During chlorination, severe taste and odor problem is caused due to the reaction between organic acid and chlorine की वजह से होता है। The fungi have the ability to grow under high moisture के ना अंडर ये ना ग्रो करते हैं, और लो पीएच, जैसे अभी भी हम सुन रहे हैं काफी ब्लैक फंगस ये सब, ये हाई मॉइस्चर ही में ये ग्रो करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रेशियो पूछा है बीओडी एन और पी का इन एनारोबिक डाइजेशन ऑफ स्लज। तो इसका बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन होगा 100:5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इन एनारोबिक ट्रीटमेंट द बायोलॉजिकल कन्वर्जन ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर इज थॉट टू अकर इन 3 स्टेप्स। और ये जो 3 स्टेप होते हैं बेसिकली, ये मैं बता दूं, ये शॉर्टकट मैं बोल देता हूँ, हैम होता है, मैंने HAM। हैम का मतलब सबसे पहले होगा हाइड्रोलिसिस, फिर होगा एसिडोजेनेसिस और फिर होगा मेथनोजेनेसिस। तो हैम क्या हो सकता है, मतलब 2-3-1, 2-3-1 ऑप्शन सी। ये है क्वेश्चन नंबर 42, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन लेइंग इन सीवर इन अ ट्रेंच। तो इसका होता है बेसिकली कि सबसे पहले क्या होता है, सेटिंग होती है, सेटिंग होती है, वो सेटलिंग होती है साइड रेल्स की, उसके बाद हमारा ड्राइविंग होती है, और उसके बाद ट्रांसफरिंग के बाद फिर प्लेसिंग होती है। तो क्या ऑप्शन बनेगा, 2-3-1-4, 2-3-1-4, इसके हिसाब से क्या होगा, बी सी ए डी।
तो PCAD ऑप्शन नंबर डी। The the drop manholes are provided in the sewage system when there is exchange in elevation to the ground level. Option C. Next question है कि which one is not a pollutant normally? Pollutant basically क्या? कार्बन डाइऑक्साइड pollutant नहीं होता, मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉक्स भी होते हैं, नॉक्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी वो टॉक्सिक गैस रिलीज हुई थी? वो है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन पार्टिकल्स इन अ स्पिनिंग गैस स्ट्रीम इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन। इसका मुझे पक्का नहीं है, लेकिन आप सी लगा सकते हैं, इसका मुझे भी डाउट है इसका थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन emissions from stationary sources can be controlled by incineration techniques. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स में कॉज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज अगर क्वेश्चन में है तो ज्यादातर ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा इस लेवल के मतलब एग्जामिनेशन में, जैसे SSCG होता है या जामिया या कोई भी मतलब कॉलेजेस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन electrostatic precipitator the particle migration velocity is a function of all of these, इसमें भी ऑप्शन डी है। एंटी नॉकिंग एजेंट ऑफ अनलीड पेट्रोल इज मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर। अब पूछा है द एनवायरनमेंट इज सेड टू बी अनस्टेबल। अनस्टेबल कब होगा? जब ELR बेसिकली ALR से बड़ा होगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट द राइजिंग पार्सल ऑफ एयर ऑलवेज क्या होता है? remains warmer than the surrounding environment, ऑप्शन सी। पूछ रहा है when the environment labs is equal to the adiabatic labs, environmental labs rate basically ELR अगर ALR के इक्वल होगा तो ये न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल फ्लूम होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चन आते नहीं है, 57 क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी। एरोसोल का अगर साइज पूछा है, पार्टिकल साइज, ये बेसिकली लेस देन 1 ppm होता है, लेस देन 1 ppm सी। ये बेसिकली लिक्विड या गैसेस, अभी तक मालूम नहीं है क्या होता है ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं द सिंगल रैपिड टेस्ट टू डिटरमाइन द पॉल्यूशनल स्टेटस ऑफ अ रिवर वाटर इज, ये होगा टोटल ऑर्गेनिक सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में BOD ऑफ वाटर पूछा है, हमें 100 है ना टाइम्स लिखा है, डिजोल्व वो डाइल्यूशन फैक्टर दे रखा है, और ये दोनों का मतलब क्या है? डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल दे रखा है 7 mg/लीटर। तो हम लोग अगर हमें निकालना है BOD निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? डाइल्यूशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे डिजोल्व ऑक्सीजन से, तो 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 mg/लीटर। The sag in the dissolved oxygen curve is basically it is a function of both addition and depletion of oxygen from the stream, option B. नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर कैसे कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर डिसिपेशन पर वॉल्यूम, और ये होगा ऑप्शन नंबर बी। The point at which chlorine that is added to water appear as a residual chlorine. Residual chlorine कब फॉर्म होता है? जब free residual chlorine हो, ये प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे आता नहीं है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके नेक्स्ट, so the SRT is defined as a ratio of, the option number C is mass of biological solids in the system to that escaping from the reactor. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि द प्रेस्क्राइब्ड पर कैपिटा वाटर डिमांड फॉर स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स इज 135 लीटर per capita per day. Option number E. Next question है, the 20 dBA noise level is how many times more powerful than 1 dB? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C 100 टाइम्स। स्टोक इक्वेशन पूछी है सेटलिंग वेलोसिटी के लिए, पार्टिकल के लिए, तो ये इसका आपको याद होना चाहिए। ये स्टोक्स का ये पूछता है ये हर जगह, या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा या तो क्वेश्चन सिंपल पूछ लेगा इसका इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड प्रेशर दैट अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन कैन रिस्पॉन्ड, इसका आंसर होता है 20 माइक्रो पास्कल, विच इज इक्वल टू 20 into 10 की पावर -6 पास्कल, विच विल, अगर पॉइंट को हटा के सब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन ऑफ सर्टेन परमानेंट oral damages resulting from an intense short-term exposure of noise is called acoustic trauma. Option A. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मशीन्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं साउंड 70 डेसिबल्स की दोनों, तो समेशन ऑफ दी साउंड्स लेवल अगर देखो, अगर सेम अगर है तो उसमें सिंपल क्या करो, 70 है तो दोनों को है ना, मतलब क्या 70 में 3 प्लस कर दो, 3 प्लस करना अगर सेम होगा तो 70 है, 3 प्लस करेंगे तो 73 होगा। अगर मान लिया 100 रहता, दोनों 100 रहता, आप फिर पूछते समीशन ऑफ दीज टू साउंड लेवल होता, तो क्या करते हैं 100 प्लस 3, सिंपल 3 प्लस करना है समीशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द नॉइस लेवल डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फॉलोइंग इनवर्स कॉर्लर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिस्क्राइब्ड permissible noise level L equivalent for commercial area at the daytime is 55 dBA। ये आप थोड़ा चेक कर लेना, ये मुझे भी थोड़ा डाउट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक हेमोग्लोबिन इन ह्यूमन ब्लड दैट मे कॉज, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी। इन स्ट्रेटोस्फेयर द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद एल्टीट्यूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हम जान रहे हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन, वो ओजोन प्रेजेंट होते हैं, तो डी ऑप्शन, इन्हीं की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द लो इनकम कंट्रीज हैव, लो इनकम कंट्रीज में क्या होगा, सॉलिड वेस्ट जनरेशन रेट भी कम होगा, क्योंकि क्या होता है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं तो वो और ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट ये सब, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेशनरी कंटेनर सिस्टम इज द कलेक्शन सिस्टम इन विच द कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रिमेन्स एट द पॉइंट ऑफ वेस्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pyrolysis या gasification is incineration of solid waste under an oxidation condition, option number B। next question है, in anaerobic digestion of municipal solid waste the desired optimal temperature is in between 30 to 35 degree Celsius। next पूछा है, dry weight loss in composting of solid waste material varies from 20 to 50%, option B। ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता 83, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट फॉर अ डिजाइन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुड बी रेंज बिटवीन 350 to 500, तो ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा मुझे डाउट है इसमें, ये पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा प्रोसेस एंड वाटर ट्रीटमेंट, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद। अगर कोई आंसर गलत हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू।